पुराने समय की बात है। मानपुर गांव में रहती थी सरस्वती। बड़ी हिम्मत वाली और दिलेर स्त्री थी वह। दूसरी औरतें जब डर भय की बातें करती थी तो उसे हंसी आती थी। कहती थी, डर किस बात का? भाई, डर तो मन में होता है। मन से डर निकाल फेंको, फिर देखो कौन तुम्हें डरा पाता है। सुनकर औरतें हैरानी से कहती, भाई बड़ी दिलेर है सरस्वती तो। सरस्वती का विवाह मानपुर गांव के व्यापारी देवकी नंदन से हुआ था। उनका घर बहुत बड़ा था, अच्छी खासी संपत्ति थी, पर बच्चे अभी छोटे थे। एक दिन देवकी नंदन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सरस्वती से कहा, मुझे तो चिंता है, बड़ा घर है, रात में कहीं चोर आ गए तो क्या करोगी? बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। आप चिंता न कीजिए, पीछे जो होगा मैं संभाल लूंगी। सरस्वती ने ये कह तो दिया, पर मन ही मन सोच रही थी, इधर आसपास के गांव में काफ़ी चोरियां हो रही हैं। अगर वाकई चोर आ गया तो क्या मैं अकेली क्या करूंगी? पर साथ ही साथ खुद को धीरज भी दे रही थी, जो भी होगा देखा जाएगा। आधी रात को छत पर सचमुच खटपट की आवाज़ सुनाई दी। सरस्वती का दिल काँप उठा। थोड़ी ही देर बाद दोबारा खटपट की आवाज़ आई। साथ ही कुछ लोगों के बोलने की भी आवाज़ें सुनाई दी। एक कह रहा था, बाहर वाला रोशनदान तोड़कर अंदर चले जाओ। तो सरस्वती ने सोचा, अब तो कुछ करना ही होगा। उसके घर के आंगन में आम के 5 पेड़ थे। उनके नाम सरस्वती ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रख दिए थे। बस वह जोर जोर से उन्हीं को पुकारने लगी। अरे अर्जुन, सुन तो, मेरे पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है, जरा चूल्हे पर पानी तो गर्म करके ले आ। सुन भीम, तू उठ गया है ना? चल फटाफट आग तू जला ले। भीम, कुल्हाड़ी ले जा, मेरी चारपाई के नीचे पड़ी है, जाकर जरा जल्दी से खिड़की फाड़ दे। और हाँ नकुल, तू भी उठ गया? देख तो बेटा, कोई बिल्ली छत पर बड़ी देर से खटर पटर कर रही है, उसको चैन ही नहीं है रात में भी। ओ रे ओ सदैव, तू जरा रोशनदान के पास जाकर तो देख बेटा, कहीं कोई चूहा तो नहीं है। बड़ी देर से आवाज़ें आ रही थी, जान खा ली इस चूहे ने। मेरे हाथ में आया तो छोड़ूंगी नहीं इसको। अरे वाह अर्जुन, तू ले आया गर्म पानी? मेरा प्यारा बेटा, चल जरा अब सिर दबा दे। यही नहीं बल्कि वह खुद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की आवाज़ों में जवाब भी देती जा रही थी। अलग अलग आवाज़ें बदल कर लगातार बोलती जा रही थी। घर में आधी रात के समय इतनी जोर जोर की आवाज़ें सुनी तो चोर घबरा गए। वह सोच कर आए थे कि घर में अकेली औरत है, उसे काबू में कर लेंगे, पर यहाँ तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी हैं। बाप रे बाप, ये सारे के सारे कहीं अगर मिलकर आ गए तो भला इतने लोगों के सामने हमारी क्या चलेगी? कहीं पकड़े गए तो पिटाई और होगी। लिहाजा चोर अपने कंबल और डंडा डोली के साथ भाग गए। अगले दिन देवकी नंदन आए तो सरस्वती ने सुनाया सारा किस्सा। कहा, आम के पेड़ सचमुच में 5 पांडव बन गए। अगर कल घर लूटने से बच गया तो इन्हीं की मेहरबानी से। देवकी नंदन बोले, बात तो तुम्हारी सही है सरस्वती, पर इनसे बढ़कर तो तुम्हारी बुद्धि है, जिसने विपत्ति में भी धीरज नहीं छोड़ा और रास्ता निकाल लिया। सच ही तुम्हारा नाम सरस्वती है। सुनकर सरस्वती धीरे से हंस पड़ी। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।